अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड है क्या, ठीक है, और ये कैसे इसकी फॉर्मेशन होती है, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपसे पूछे जाते हैं। ये पेपर में क्वेश्चन आ भी चुका है। या फिर आपसे पूछा जाता है कि उस बॉन्ड का नाम बताइए जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। या फिर आपसे ये पूछा जाता है कि उस बॉन्ड का नाम बताइए जिसके अंदर एनाइन और कैटाइन की फॉर्मेशन होती है, ये आपसे पूछा जाता है। या फिर आपसे पूछा जाता है कि सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन बताइए कि इसके अंदर किस तरह के आयोनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। इस तरह कैल्शियम क्लोराइड जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे, उसके अंदर जो है वो देखिए कैल्शियम क्लोराइड का आपको दिया हुआ है यहाँ पर कि इसके अंदर जो है आयोनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन बताइए। इसके साथ साथ मैग्नीशियम क्लोराइड और भी इसके एग्जाम्पल जो आपको दिए जा सकते हैं और आप लोग आयोनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन उसको बता सकते हैं, ठीक है। ये मुख्तलिफ तरह के क्वेश्चन आपके इसमें आ सकते हैं और इस वीडियो के एंड तक आप इस काबिल हो जाएंगे कि इन तमाम क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं आप दे पाएँ, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड है क्या? इससे पहले हमने केमिकल बॉन्ड को डिस्कस किया, उसमें हमने देखा कि एटम क्या करते हैं, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए या तो किसी को इलेक्ट्रॉन देते हैं, किसी से इलेक्ट्रॉन लेते हैं, या फिर किसी के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं ताकि वो अपना आखिरी शेल कंप्लीट कर सके और वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन में आ जाए, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन में आ जाएँ। तो यहाँ पर हम आयोनिक बॉन्ड को पढ़ रहे हैं और ये आयोनिक बॉन्ड ये वो बॉन्ड होता है कि जिसमें एक एटम इलेक्ट्रॉन लेता है तो दूसरा जो होता है वो देता है, ठीक है। कहते हैं ये वो केमिकल बॉन्ड विच इज़ फॉर्म ड्यू टू द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। कहते हैं केमिकल बॉन्ड ये वो बॉन्ड होता है कि जिसमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है एक एटम से दूसरे एटम के अंदर, और इस दौरान जो है आइंस की फॉर्मेशन होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस की फॉर्मेशन होगी। तो इस दौरान यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा इसको हम आयोनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड का नाम देंगे। अच्छा, यहाँ पर आयोनिक बॉन्ड की जगह इलेक्ट्रोवेलेंट भी आपको दिया जा सकता है, फिर आप लोग ढूंढते हो कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है कहीं पे। सो इलेक्ट्रोवेलेंट जो है ये भी आयोनिक बॉन्ड का एक दूसरा नाम है, ठीक है। सो कहते हैं द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द एटम कंप्लीट्स द ऑक्टेट एंड डुप्लेट्स। अब कहते हैं दो एटम्स के बीच में अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है तो एक एटम का डुप्लेट कंप्लीट होगा या फिर एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होगा, ठीक है। अगर कोई दे रहा है या कोई ले रहा है तो दोनों केसेस में एटम्स के जो ऑक्टेट और डुप्लेट होते हैं ये कंप्लीट होते हैं। सो कहते हैं दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज ऑलवेज बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। हमेशा याद रखिए, एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि आयोनिक बॉन्ड जो किस तरह के एटम में आपको देखने को मिलता है। सो आयोनिक बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल में आपको देखने को मिलता है। हमेशा याद रखें, मेटल क्या करेगा, एटम को इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा। अब जानते हैं कि जो चीज़ें इलेक्ट्रॉन लूज़ करती हैं उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होती है और पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज को हम क्या नाम देते हैं, कैटाइन का नाम देते हैं। और नॉन मेटल जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं ये क्या करेंगे, हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और ये क्या बनाएंगे, एनाइन बनाएंगे, मतलब नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो बनाएंगे, ठीक है। अब कहते हैं आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन वन एटम लूजेज इलेक्ट्रॉन। आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो दूसरा गेन करता है, ठीक है। वो एटम जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाता है जिसको हम कैटाइन का नाम देते हैं, और वो एटम जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाता है जिसको हम एनाइन का नाम देते हैं। अब यहाँ आपसे पूछा जा सकता है ना स्ट्रेट या राइट 3 to 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयोनिक बॉन्ड, तो आपने सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है। दूसरा कि यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जिसमें ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट होते हैं। ये मेटल और नॉन मेटल के बीच में होता है। मेटल इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, नॉन मेटल गेन करते हैं, ठीक है। जो मेटल इलेक्ट्रॉन लूज़ करके पॉजिटिव चार्ज आइन बन जाते हैं और जो नॉन मेटल होते हैं जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करके नेगेटिव चार्जेस यानी एनाइन बन जाते हैं। तो ये 4 पॉइंट्स आप इसमें लिखें, आपके क्वेश्चन आपका आंसर मिल जाएगा, उनको आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। तो यहाँ दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि उस बॉन्ड का नाम बताइए कि जिसके अंदर कैटाइन और एनाइन यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की फॉर्मेशन होती है। तो आप जानते हैं दैट टाइप ऑफ बॉन्ड इज आयोनिक बॉन्ड। फिर आप एग्जांपल बताएंगे किस तरह के सोडियम जो है कि इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और क्लोरीन जो वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। आप एक एग्जांपल भी लास्ट में दिया करें। अब कहते हैं कि ड्यू टू द ऑपोजिट चार्जेस, अब जब एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ कर लेता है दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो उन ऑपोजिट चार्जेस के बीच में एक अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है और उस अट्रैक्शन को वो अट्रैक्शन क्या करते हैं, दोनों आयंस को आपस में जोड़े रखती है। अब इस तरह के अट्रैक्शन को फिर हम क्या नाम देते हैं, आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। यानी दो आयंस के बीच में जो बॉन्ड बना है इसको हम आयोनिक बॉन्ड का नाम देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, एक सोडियम है, ठीक है। ये क्या कर लेता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर लेता है और नेगेटिव चार्ज बन जाता है। इस तरह क्लोरीन जो होता है यही इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन कर लेता है, ठीक है, और ये क्या बन जाता है, क्लोरीन नेगेटिव। अब इस नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस के बीच में एक अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है और इस अट्रैक्शन को फिर हम कह सकते हैं कि चूँकि दो आयंस के बीच में एक अट्रैक्शन, एक बॉन्ड डेवलप हो जिसको हम क्या नाम देंगे, आयोनिक बॉन्ड का नाम देंगे। और कहते हैं कि वो एटम जो है एटम हैविंग लो आयनाइजेशन विल लूज़ वन और मोर इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कैटाइन। हमेशा याद रखें कि जो आपके पास पीरियोडिक टेबल है ना, ये देखिए हमने पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरह से पढ़ा था, ठीक है। ये देखिए हमने इस तरह पीरियोडिक टेबल पढ़ा था।
ठीक है। तो यहाँ पर जो आपके लेफ़्ट साइड वाले एलिमेंट्स होते हैं ना, ये सारे के सारे क्या होते हैं, लेस आयोनाइजेशन एनर्जी होती है इसकी, बहुत कम आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, ये बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकते हैं। तो ये जो साइड्स होते हैं ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे और ये पॉजिटिव चार्ज की आयन की फॉर्मेशन करेंगे, जिसको हम केटाइन का नाम देंगे, जिसमें आपके पास सोडियम आता है, कैल्शियम आता है, मैग्नीशियम आता है, ठीक है, पोटाशियम, और भी बहुत सारे इसके एग्जाम्पल आ सकते हैं। और कुछ ऐसे एटम्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन गेन करके गेन कर लेते हैं, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी इलेक्ट्रॉन लेने की जो सलाहियत होती है उसके पास ज़्यादा होती है, तो वो एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को गेन करके नेगेटिव चार्ज स्पीशीज बन जाती है, जिसको हम एनाइन का नाम देंगे। तो आपके पीरियोडिक टेबल में जो राइट साइड के ऊपर एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, और ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, क्योंकि जो भी एटम इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाता है, और इस नेगेटिव चार्ज स्पीशीज को फिर हम क्या नाम देंगे, एनाइन का नाम देंगे। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पेपर में तकरीबन हर दफ़ा किसी न किसी सूरत में आ जाते हैं, वो आपसे पूछते हैं कि डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड इन द सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो आपने सोडियम क्लोराइड के अंदर आयोनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन जो है वो बतानी है। अब आप जानते हैं कि सोडियम और क्लोराइड जो है, सोडियम और क्लोरीन जो है, ये दो अलग अलग एंड से इनका ताल्लुक है। जो हेलोजन, जो क्लोरीन है ये हेलोजन से यानी नॉन मेटल है, और जो सोडियम है ये क्या है, ये मेटल है। सोडियम के एटॉमिक नंबर देख लें 11 है, इसका मतलब इसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी आखिरी शेल अगर इसको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन इसकी देखी जाए, तो पहले शेल के अंदर इसके 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरे शेल के अंदर इसके 8 आते हैं, और तीसरे शेल के अंदर इसका 1 इलेक्ट्रॉन आता है। अब इसको अपना आखिरी शेल कंप्लीट करने के लिए ना कोई 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, अपना ऑक्टेट यानी अपने आखिरी शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन इनको चाहिए होगी ताकि अपना आखिरी शेल कंप्लीट कर सकें। अब कोई भी इनको 7 इलेक्ट्रॉन तो देता नहीं है, तो 7 इलेक्ट्रॉन इसको गेन करने, 7 इलेक्ट्रॉन तो इसको देता नहीं, तो क्या कर लेता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है कि चलो हम इसको लूज़ कर लेते ताकि अपने आखिरी शेल के अंदर 8 पूरे कर सके और स्टेबल बन जाए। सो यहाँ पे कहते हैं सोडियम क्या कर लेता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकते हैं अपने आखिरी शेल से, क्योंकि वो क्या करना चाहते हैं, वो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन, नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन को वो अटेन करना चाहता है। सोडियम ने क्या किया, 281 यानी एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया 28 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन, और ये किसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है, नियॉन की, जो कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है। अब यहाँ आगे क्लोरीन की अगर बात करें, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है, 17 है। 17 क्या होता है, यहाँ पे इसके पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल के अंदर 8 और तीसरे शेल के अंदर 7। अब इसको अपना आखिरी शेल यानी ऑक्टेट यानी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। अब ये क्या कर लेते हैं, एक सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, और जब 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम से लेगा तो उसका ऑक्टेट यानी उसके आखिरी शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे, और ये नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन आर्गॉन जो है वो अटेन कर लेगा। तो यहाँ पर सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन ले लेते हो, देखिए 288 बन जाएगा, जो कि आर्गॉन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। और हमने देखा था कि ये इलेक्ट्रॉन लूज और गेन क्यों करते हैं, ताकि ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन में आ जाए। देखिए ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन में अब आ चुके हैं। अब कहते हैं वी नो दैट द ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, और हम जानते हैं कि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्जेस ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे। इनके बीच में एक स्पेशलाइज टाइप ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगी, और इस अट्रैक्शन को फिर हम क्या नाम देंगे, आयोनिक बॉन्ड का नाम देंगे। ठीक है, और इस दौरान यहाँ पे एक कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी, आयोनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी, जिसको हम क्या नाम देंगे, सोडियम क्लोराइड, या फिर जो हमारे घर का नमक है, जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं वाइट नमक, तो वही वाला ये बन जाता है। अभी देखिए डायग्राम्स के जरिए भी आपको समझाया गया है कि किस तरह से ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं। देखिए सोडियम के आखिरी शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन को अपना आखिरी शेल कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अभी क्या कर देते हैं, अपना आखिरी इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल से 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, इसका देखिए इसका शेल कंप्लीट हो गया और इसका भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन हो गई, यहाँ पे एक एनाइन और एक केटाइन की फॉर्मेशन हो गई है। इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आइन के बीच में एक अट्रैक्शन डेवलप हो जाता है, और इस अट्रैक्शन को फिर हम क्या नाम देते हैं, आयोनिक बॉन्ड का नाम देते हैं, या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड का नाम देंगे। इस तरह देखिए सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन जो है, अभी 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके 10 इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं, और जो आपके पास क्लोरीन है उसके पास 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, उसको अपना 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके वो कितने बना लेता है, 18 इलेक्ट्रॉन बना लेता है। ठीक है, अब यहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए हैं, यहाँ प्रोटॉन ज़्यादा हो गए हैं, तो दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगी। अट्रैक्शन डेवलप होने के बाद यहाँ पे एक कंपाउंड बन जाएगा, जिसको हम सोडियम क्लोराइड का नाम देंगे, जो कि एक आयोनिक कंपाउंड है। सो ये आपके पास हो गया। नेक्स्ट आपसे जो क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट जो है वो बन सकता है, ठीक है, वो क्या है, वो फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड की फॉर्मेशन कैसे होती है, तो ये बिल्कुल सेम सोडियम क्लोराइड की तरह। तो जो कैल्शियम होता है, अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन हम देखते हैं तो वो क्या है, वो 20 है। देखें 2 8 8 8 8 16 और ये 20, तो इसका 20 है। ठीक है, यानी अपनी आखिरी शेल से 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके आर्गॉन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ये अटेन कर सकता है। सो ये क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर लेगा। देखिए सोडियम कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए, क्योंकि सेकंड ग्रुप का मेंबर है और उसके आखिरी शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये आखिरी शेल से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर लेता है, बाहर निकाल लेता है।
तो जब ये आप अपने आखिरी शेल से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लेता है तो इस दौरान आगे क्लोरीन आता है जिसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना आखिरी शेल कंप्लीट करने के लिए। अब चूँकि क्लोरीन तो 2 इलेक्ट्रॉन रख नहीं सकता, तो क्लोरीन क्या करते हैं, दूसरे क्लोरीन को भी साथ ले आता है। सो दोनों क्लोरीन क्या कर लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन कैल्शियम से ले लेते हैं, क्योंकि कैल्शियम के पास देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक क्लोरीन भी एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, दूसरा क्लोरीन भी एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। ठीक है, तो दोनों के जो आउटर मोस्ट शेल जो होती है वो कंप्लीट हो जाती है, और इस तरह जो कैल्शियम है इसका आउटर मोस्ट शेल भी क्या देखें कंप्लीट हो गया। आर्गॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसको मिल गई है और इसको भी मिल गई है। तो इसका मतलब इन दोनों ने क्या किया, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को अटेन कर लिया है। सो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी एटम बॉन्ड इसलिए बनाता है कि वो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को क्या करना चाहता है, अटेन करना चाहता है। सो दिस एक्सप्लेन द डाईवेलेंट नेचर ऑफ कैल्शियम, यानी कैल्शियम के डाईवेलेंट नेचर को भी एक्सप्लेन करता है। डाईवेलेंट को मतलब जो दो तरह के दो बॉन्ड एक तरह से बना सकते हैं, दो इलेक्ट्रॉन, इसकी वैलेंसी जो है वो दो होती है। इस तरह एल्यूमिनियम जो वो ट्राईवेलेंट है, कार्बन जो वो टेट्रावेलेंट है, यानी हमने देखा था कि एल्यूमिनियम थर्ड ग्रुप का मेंबर है, इसके आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके AlCl3 मॉलिक्यूल बना सकता है। देखिए अब यहाँ कैल्शियम के साथ 2 क्लोरीन है, अगर इसकी जगह एल्यूमिनियम आ जाए ना तो इसके साथ फिर आगे यहाँ पर 3 क्लोरीन हो जाएंगे। ठीक है, यानी यहाँ पर इसको एल्यूमिनियम आप समझ लें, इस तरह 3 क्लोराइड आइंस जो हैं वो बन जाएंगे उसके पास। ठीक है, तो AlCl3 का ये हो जाएगा। तो ये हमने क्या देखा, हमने सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन देखी, कैल्शियम क्लोराइड की फॉर्मेशन देखी। AlCl3 की फॉर्मेशन आप इस तरह से खुद भी कर सकते हैं, जैसे बिल्कुल इस तरह के स्ट्रक्चर ड्रा कर लें और क्लोरीन जो है वो उसको एक इलेक्ट्रॉन दे दें, तो इस तरह से आपके पास AlCl3 की फॉर्मेशन हो जाएगी, यानी एक Al हो जाएगा और 3 Cl हो जाएंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन एक Cl को, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे Cl को, तीसरा इलेक्ट्रॉन तीसरे Cl को, तो इस तरह से यहाँ पे AlCl3 देखें AlCl3 बन जाएगी। इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं और इसने 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन किए हैं। ठीक है, तो देखें हर एक क्लोरीन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज वो अपीयर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने इसको देखना है। नेक्स्ट देखते हैं टेस्ट योर सेल्फ की तरफ हम जाते हैं। अब यहाँ आपसे पहला क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन व्हाट वेज डू एटम फॉर्म्स आइंस, यानी एटम किस तरीक़ों से आइन बना सकते हैं। ठीक है, सो कहते हैं यहाँ पर कि एटम क्या करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर लेते हैं या फिर गेन कर लेते हैं, तो उस तरह से वो किस चीज़ की फॉर्मेशन कर लेते हैं, आइंस की फॉर्मेशन जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट कहते हैं, वाई डू एटम फॉर्म्स आइन, एटम जो आइंस क्यों बनाते हैं। ठीक है, एटम जो है वो आइन इसलिए बनाते हैं, ठीक है, ताकि वो क्या कर सकें, वो अपना आखिरी शेल जो है वो कंप्लीट कर सकें। अपना आखिरी शेल वो क्यों कंप्लीट करते हैं, ताकि वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में आ जाए, यानी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए एटम जो है वो आइन इलेक्ट्रॉन्स जो वो लूज और गेन करते हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर एक चार्ज अपीयर हो जाता है जिसको हम आइन कहते हैं। और ये आइंस जो होते क्यों बनते हैं, जब 2 एटम्स जो हैं इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं या फिर गेन करते हैं। ये चीज़ हमने देख ली। अब आगे कहते हैं कि आयोनिक बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन 2 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। आयनिक बॉन्ड जो है वो 2 तरह के एलिमेंट्स के बीच में आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो वो कौन कौन से एटम्स हैं। मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, पॉजिटिव चार्ज बना लेते हैं, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव चार्ज बना लेते हैं। तो ये क्या करते हैं, मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में ये जो आयनिक बॉन्ड होते हैं इसकी फॉर्मेशन होती है। ठीक है, क्योंकि जो मेटल्स होती है गुड इलेक्ट्रॉन डोनर इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर सकते हैं, और नॉन मेटल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गेन करते हैं। नेक्स्ट कहते हैं, स्टेट द फार्मूला फॉर द आइंस फॉर्म्ड बाय द फॉलोइंग एटम्स, यानी एक फार्मूला आपको दिया हुआ है कि यहाँ पे किस तरह के एलिमेंट्स की मतलब कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होगी, फार्मूला आपने बताने हैं। अगर फॉर एग्जांपल हम कैल्शियम की बात करें, कैल्शियम के पास क्या है, ये अगर इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो उसमें किस तरह के आयन की फॉर्मेशन होगी। अगर कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन के लूज़ करेगा तो यहाँ पर Ca+2 की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है ना, यानी कैल्शियम ने क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, अच्छा फार्मूलाज हम लिखते हैं, जैसे कैल्शियम है ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर लेते हैं और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज के अपीयर होना शुरू हो जाता है। इस तरह अगर हम फ्लोरीन की बात करते हैं तो फ्लोरीन क्या करता है, इसके आखिरी शेल के अंदर जो है 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, 1 इलेक्ट्रॉन इनको चाहिए, तो ये क्या करता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन कर लेता है। ठीक है, जब 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो ये क्या बन जाता है, फ्लोरीन -1 बन जाता है। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट लिथियम 2 आपको दिया हुआ है। लिथियम क्या करते हैं, अपने आखिरी शेल से 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज़ कर लेता है। ठीक है, तो ये क्या बन जाते हैं, लिथियम+1, देखिए इसने 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर दिया है। इस तरह अगर आप ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या कर लेते हैं, देखिए 2 और 6 है तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना आखिरी शेल कंप्लीट करने के लिए। देखिए ऑक्सीजन प्लस इसने क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए हैं, तो देखिए ऑक्सीजन -2 बन जाता है। तो देखिए इस तरह के आयंस की फॉर्मेशन हमने बता दी। फिर उसके बाद कहते हैं कि आपने आयोनिक बॉन्ड जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम क्लोराइड जो है उसके लिए आयोनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन करने के किस तरह से मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम क्लोराइड में आयंस की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो वो आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है।
ठीक है, तो ये आपका टेस्ट योर सेल्फ हो गया। हमने क्या देखा, आयोनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन देखी। नेक्स्ट वीडियो में हम कोवेलेंट बॉन्ड को डिस्कस करेंगे। हमने आयोनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन देखी कि किस तरह एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव चार्ज बन जाता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव चार्ज आइन बन जाता है। पॉजिटिव चार्ज आइन और नेगेटिव चार्ज आइन के बीच में एक अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है जिसको हम आयोनिक बॉन्ड का नाम देंगे। ठीक है, सोडियम क्लोराइड के अंदर आयोनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है, कैल्शियम क्लोराइड के अंदर कैसे होती हैं, ये हमने डिस्कस किया। एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है ये आप देख लें, ये आप खुद से भी बना लोगे और ये दोनों तो मैं आपको बता दूंगी। तो इस तरह के क्वेश्चन जो आपके पेपर में आ सकते हैं, आपके MCQs में आपके यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो हर लिहाज से आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करना है।